मॉर्निंग बच्चों, 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन छठवां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा एक्सरसाइज से अलग सवाल दिया है। y/7 धन y-4/3 बराबर 2 यह दिया गया है। तो यहाँ हर में दोनों का 7 और 3 दिया है, तो 7 3 का लसावी होता है 21। तो 21 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो हर पद में 21 गुणे y/7 धन 21, यहाँ दो पद इसको कोष्टक में ले लो, /3 बराबर 2 गुणे 21। तो 7 से कटेगा 3 आएगा 7, तो हो जाएगा 3y धन 7y-4 बराबर 42। तो 3y धन 7y और 7 का 4 में गुणा कर 28 बराबर 42। तो 7 3 कितना होता है 10y-28 बराबर 42। अब इसका जो हल करेंगे तो 10y बराबर 42 धन 28, चिन्ह बदल जाएगा। तो 42 28 कितना होता है 70, 10y बराबर 70, तो y बराबर 70/10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। यह हो गया आपका आंसर 7। आया समझ में। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है b + b+1 + b+2 कोष्टक में है पूरे का बटा 4 बराबर 21। इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखिए b और कोष्टक हटा दीजिए b+1 + b+2 बटे 4 बराबर 21। अब चर पद b दिया है तो b 3 बार आया 1 2 3, तीनों जोड़ दोगे 3b और 1 2 जोड़ेंगे 3, है कि नहीं है, बटे 4 बराबर 21। और 3 गुणा 4 के 21 में करो, या 21 बटे वो 1 कर दो, 1 का गुणा कर दो 1, 3b धन 3 बराबर 21 गुणे 4। तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर दे तो वही संख्या होती है 3b धन 3 बराबर 21 है। तो 21 चौक 84, तो 3b बराबर 84 - 3, चिन्ह बदलेगा। तो यह हो गया 3b बराबर 81। तो b बराबर दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे तो 81/3, तो हो जाएगा 27। तो b बराबर 27, यह आंसर हो जाएगा 27। यह आपका अब इस एक्सरसाइज से जो टिपिकल क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसको जो है आप प्रिपेयर करिए। और अब 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल देखिए। सवाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। माँ की आयु बेटी की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाता है, तो बेटे की आयु ज्ञात करो। तो इसमें माँ बेटे से बड़ी है, तो जो छोटा होता है उसी को माना जाता है, एक नियम है जनरली।
तो बेटा माँ से छोटा है तो माना बेटे की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसलिए माता की वर्तमान माता की वर्तमान आयु बराबर 25 वर्ष बड़ी है, तो ये x धन 25 है कि नहीं है, ये x धन 25 वर्षीय हो गया। इसके बाद 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु। अब 8 वर्ष बाद माँ और बेटे दोनों क्या निकालना होगा। 8 वर्ष बाद बेटे की आयु। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अगर तुम्हारी उम्र आज 5 वर्ष है, वह 12 वर्ष है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगी, तो 12 धन 8 20 हो गया। तो ये x वर्ष वर्तमान है, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये x धन 8 वर्ष। इसलिए 8 वर्ष बाद माता की आयु कितना हो जाएगा, x धन 25 वर्तमान है, इसमें 8 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा x धन 33 वर्ष। कितना हो जाएगा, x धन 33 वर्ष। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बेटे और माँ की आयु का अनुपात 4:9 है, तो बेटे का कितना है, x धन 8, और माता कितना है, x धन 33 बराबर 4/9। अब इसको हल करते हैं, तिरिया गुणा करेंगे तो 9 कोष्टक में x धन 8 बराबर 4 x धन 33, तो 9x और धन 72 बराबर 4x और 33 में 3 का गुणा कर दो, 4 3 बार 132 होगा। अब पद पक्षांतर कर लो, 9x ऋण 4x बराबर 132 ऋण 72। पद बदल जाएगा, पहले बताया मैंने हल करते समय। तो इसको हल करेंगे तो 9 4 के 5x तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 132 72 घटा दो, 13 7 गए 6, यानी 60 है। कितना आएगा, 60। तो x बराबर 60/5, अगर भाग देंगे तो 12 आएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा बेटे की ही आयु पूछा था, बेटे की आयु बराबर 12 वर्ष। है समझ में, इस तरह का सवाल हल हो गया। और बाकी और सवाल उदाहरण आप प्रिपेयर करिए और 12.1 का सॉल्व करिए और इसमें का सवाल तैयार करिए। जो नया पूछे मैं बताने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।